Jai Hind students. Now I am talking about your second chapter of Rainbow Part 2 book भारत इज माई होम। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत इज माई होम है वो क्या है, इसके पाठ के लेखक कौन है। तो भारत इज माई होम का हिंदी होता है भारत मेरा घर है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लिखा है, क्योंकि ये एक भाषण का रूप है। क्या है ये? एक स्पीच है। स्पीच जो कि डिलीवर किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इन्वायरमेंटल एजुकेशनिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। और ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। इससे पहले अर्लियर ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार, और इससे पहले क्या थे? वो बिहार के गवर्नर थे। भारत इज माई होम जो ये लेसन है वो उनका दिया हुआ वो स्पीच है जब वो ओथ लेते समय। ओथ मतलब होता है शपथ। शपथ समारोह जब हो रहा था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ लेते समय ये भाषण दिए थे। अगर हम इंट्रो देखें तो हम कह सकते हैं कि भारत इज माई होम इज ए लेसन विच इज फ्रॉम आवर बुक रेनबो पार्ट 2 इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन on 1967 at the oath ceremony of president। वह जब ओथ सेरेमनी चल रहा था तब ये भाषण देते समय उन्होंने इसकी चर्चा की थी। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम मेन पॉइंट दें तो मेन पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि इन हिज स्पीच ही सेड दैट ही एज्यूम्ड हिज ऑफिस of the president in a spirit of humanity and total dedication। देखिए, इस भाषण में भारतीय संस्कृति के सर्वांगीण विकास हेतु उन्होंने अपना वचन दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि राष्ट्रपति का यह पद हमने पूरी मानवता की भावना एवं पूर्ण निष्ठा के साथ संभाला है। वे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने इस भाषण में बोला है। वे पूर्ण रूप से अपने मूल्यों के प्रति अपने पूरे डेडिकेशन से देश की सेवा करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के महत्व पर जोर दिया है। उनके अनुसार हमारी प्राचीन संस्कृति मृत एवं स्थिर नहीं है, वह लगातार चलायमान है और आज़ाद है, बल्कि जीवित और गतिमान भी है। ये उनका कहना था। अपने भाषण में इन्होंने इसकी चर्चा भी की थी। हमारी पुरानी संस्कृति वर्तमान में भविष्य की संस्कृति का आधार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति बिल्कुल कृतज्ञता और वचनबद्धता को दर्शाया है। इन हिज ओथ ही इज ओथ स्पीच, और हम इसको लिखें ऐसे तो इन हिज ओथ स्पीच ही इज टॉकिंग अबाउट टोटल डेडिकेशन to serve country। उन्होंने बताया कि भारत मेरा घर है और मैं यहाँ के निवासियों का, यहाँ के लोगों का पूरी तरह से पालन करूँगा। और इन्होंने इस बात पर जोर इसलिए दिया है टोटल डेडिकेशन का, क्योंकि 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और इसका भी तुरंत ही लोगों पर प्रभाव था और मुस्लिमों को एक दूसरी तरह की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने अपने इस भाषण में अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास करने के विषय में बताया है, और ये भी जरूरी भी था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, अतः हमें कठिन परिश्रम करना होगा। ये सब उनके भाषण के भाग हैं। राष्ट्र के नए जीवन निर्माण में हमें अपना हाथ बटाना होगा। स्थितियों की मांग है कि हमें अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। हमारे कार्य शांत, तत्पर, ठोस एवं नियमित होने चाहिए।
अतः व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एवं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये उनके भाषण का मुख्य भाग है, मेन पॉइंट है। अगर हम कंक्लूजन दें, कंक्लूजन में उन्होंने कहना चाहते हैं कि एट लास्ट द ऑथर मतलब कि लेखक सेज डैट आवर स्टेट विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। टू महात्मा गांधी द स्टेट पावर और इंडिविजुअल पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। द अदर प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज टाइम टू द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ भारत। अंत में लेखक यह कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, हमारा जो राष्ट्र है मात्र शक्ति संगठन नहीं है, बल्कि यह नैतिक संगठन भी है। महात्मा गांधी का कहना है कि राज्य शक्ति एवं व्यक्ति की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक मूल्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। लेखक भारत के लोगों के विकास हेतु अपना समय देने की प्रतिज्ञा करता है। ये अपने भाषण के भाग हैं। हम इस लेसन का कंक्लूजन इस तरह से दे सकते हैं कि यस, आई लाइक हिज speech because the author promised to develop his time to the welfare of the people of इंडिया और भारत। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अपने भाषण में यही कहना चाहते हैं कि भाई, मैंने अपने आप को पूरी तरह से भारत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। और ये पूरा लेसन एक फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के अपने देश के प्रति पूर्णतः डेडिकेशन को दर्शाता है। और ये हम कह सकते हैं कि भारत भाई अनेकताओं में एकता का देश है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरी तरह से भाईचारे से रूप में रहते हैं। और इनका भाषण ये दर्शाता भी है कि किस प्रकार से आज के डेट में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और जिसमें हमारे सभी भाइयों का, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों, एकमात्र उनके इंडियन होने का सबूत कोई उनसे मांग नहीं सकता है। अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हैं 1969 में उनका निधन हो गया था। तो आपको कैसा लगा, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के सारे समरी और वीडियो देख सकते हैं। आपको ये समरी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।